बारिश खिड़की पर जोर जोर से पड़ रही थी, मानो विजय के दिल के दर्द को दिखा रही हो। उसकी बीवी माया सुबह ही चली गई थी, बस एक छोटा सा खत छोड़कर। खुद को ढूंढने जा रही हूं, लिखा था उसने। विजय ने मन ही मन कहा, ऐसे कैसे ढूंढ लेगी। अचानक बिजली कड़की और थोड़ी देर के लिए अंधेरा गायब हो गया। तभी विजय ने उसे देखा। सड़क के उस पार बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल झरने जैसे लग रहे थे और उसकी आंखें दूर से भी अजीब सी चमक रही थी। ये कौन थी जो इतनी जोरदार बारिश में भी बाहर खड़ी थी? विजय के मन में कौतूहल और डर दोनों थे। वो हमेशा प्रैक्टिकल बातों में यकीन करता था, लेकिन इस औरत में कुछ ऐसा था जिससे उसे अजीब सा लगा। जैसे ही बिजली चमकी थी, वैसे ही अंधेरा फिर छा गया और विजय सोचने लगा कि क्या ये सब उसके दुख की वजह से हुआ था। उसने अपना सर हिलाया, ये सोचकर कि ये बेकार की बात है। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ अजीब होने वाला है। पता नहीं क्यों विजय ने छाता उठाया और बारिश में बाहर निकल गया। हवा तेज चल रही थी, बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। उसकी नजर उस जगह पर थी जहां उसने औरत को देखा था। उसने उसे बरगद के नीचे खड़ा पाया, बिल्कुल शांत। जैसे ही वो पास गया, उसने उसकी साड़ी पर बारीक कढ़ाई देखी जो स्ट्रीट लैंप की रोशनी में चमक रही थी। एक्सक्यूज मी, विजय बोला। उसकी आवाज हवा में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। औरत घूमी, उसका चेहरा अंधेरे में था। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और विजय ने एक अजीब सी गर्माहट महसूस की। फिर वो बोली, उसकी आवाज धीमी और मीठी थी, तुम्हारा गम मैं उसे महसूस कर सकती हूं। उसके शब्द भले ही धीमे थे, लेकिन बहुत गहरे थे और विजय को एक अजीब सी शांति मिली जो वो बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। वो उससे बात करना चाहता था, उससे हजारों सवाल पूछना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। औरत मानो उसके मन की बात समझ गई हो, बस मुस्कुराई, एक उदास समझदार मुस्कान। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसका स्पर्श पंख जैसा हल्का था और विजय के हाथ पर रख दिया। विजय को एक झटका लगा, एक ऊर्जा का एहसास हुआ। फिर अचानक वो एहसास गायब हो गया। औरत एक कदम पीछे हटी और धीरे धीरे गायब होने लगी। बरगद के पेड़ के साये में मिलती जा रही थी। रुको, विजय चिल्लाया। उसकी आवाज में एक ऐसी बेबसी थी जो वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। औरत जा चुकी थी, गायब हो गई थी, बस चमेली की खुशबू छोड़कर और एक सन्नाटा जो आंधी से भी गहरा था। विजय वहां बहुत देर तक खड़ा रहा। उसके कपड़े भीग गए थे, उसका दिमाग घूम रहा था। क्या वो सच में थी या सिर्फ उसका वहम था? वो घर लौट आया, उसके कपड़े भीगे हुए थे, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वो मुलाकात भले ही छोटी थी, लेकिन उसके दिल पर एक गहरा निशान छोड़ गई थी। औरत के शब्द, उसका स्पर्श, वो अजीब सी ऊर्जा, ये सब इतना असली था कि इसे वहम कहना मुश्किल था। क्या वो कोई देवी थी, कोई आत्मा जो उसे उसके दर्द से बाहर निकालने आई थी, या फिर उसके अपने मन का कोई हिस्सा जो उसे समझ और दिलासा चाहता था? विजय के पास जवाब नहीं थे। उसने खिड़की से बाहर देखा, आंधी अब थम गई थी, आसमान साफ था। विजय ने गहरी सांस ली, उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग रही थी। वो औरत जो भी थी, उसने उसे एक तोहफा दिया था, उसके अंधेरे में एक रोशनी की किरण। लेकिन सवाल अभी भी था, वो कौन थी और उसका मकसद क्या था? ये सवाल विजय को परेशान करते रहेंगे, उसे जवाब ढूंढने के लिए मजबूर करेंगे। उसके दिल की गहराई में, हवा के फुसफुसाते राजों में और पूर्णिमा की रात में नाचते सायों में। आप क्या सोचते हैं दोस्तों?